और मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। प्रजापति एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए हम देखते हैं प्रतिशत को। आज हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, देखते हैं कि चीज़ें कैसे बनती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने मेरे प्यारे भाइयों कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, इनके मान हैं। मैंने बोला जैसे 50% का मान 1/2, 33 1/3% का मान 1/3। आखिर ये चीजें क्यों आई हैं, इनका क्या महत्व है, कैसे आई हैं, ये सारी चीजें हम जानते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 50% का मान 1/2 क्यों आया, कैसे काम करेंगे इन चीजों पे हम। अब बहुत सारी चीजें हैं, इनको समझते हैं आखिर इनका मतलब क्या है, क्यों आई है ये मैथमेटिक्स में। ठीक है, देखते हैं। 50% 50% आपको ये शब्द देखने में बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ये बहुत सुना है, बहुत देखा है, लेकिन कभी इन चीजों का हमने मतलब शायद ही नहीं समझा होगा कि इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत क्यों लगाते हैं, क्या है इनका अर्थ, प्रतिशत का अर्थ क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या है, आज हम समझते हैं। मैं करूं प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत प्रति का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों 1, सत का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों 100। तो आज जो हम बात करने वाले हैं मेरे भाइयों, आज हम जो बात करेंगे वो 100 पर 1 की बात करेंगे कि 1 जो है 100 का कितने प्रतिशत है। आखिर कैसे हम पता करें कि 1 100 का कितने प्रतिशत है। मैंने सबसे पहले देखा कि प्रति का मतलब क्या, 1, सत का मतलब 100। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं कि 1 जो है वो 100 का कितने प्रतिशत है, तो मैं मेरे प्यारे भाइयों आप देखो जरा, थोड़ा सा ध्यान देना कि कोई भी नंबर है, मैंने कहा इसको मैं अगर 100 से गुणा करूं तो इस नंबर को मुझे 100 से भाग भी करना पड़ेगा। अगर मैं किसी नंबर को 100 से गुणा करता हूं और मुझे इसे 100 से भाग भी करना पड़ेगा प्यारे भाइयों, लेकिन होता क्या है, मुझे पता लगा कि ये 100 से ये 100 कट गया। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि ये तो सर अभी भी 1/100 है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये अभी भी 1/100 ही है, ये अभी भी 1/100 है। आपने एक चीज बहुत देखी होगी, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों ये 100 हमारे पास बचा है, हम इस 100 को कभी मेंशन नहीं करते अपनी चीजों में। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इसकी जगह इस साइन को मेंशन करते हैं। यही है हमारा प्रतिशत। अब मैं देखता हूं कि प्रतिशत, अब मैंने कहा कि 20%, सभी लोग जानते हैं 20% लिखा होगा, बहुत सारी जगह देखा होगा आपने कि 20%। मैंने देखा 20%। मैं अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा ध्यान देना कि 20%, मैं अगर परसेंटेज को हटाऊंगा तो मेरे प्यारे भाइयों 100 नीचे आ जाएगा मेरे। सेम कंडीशन फील हो रही है, शायद कोई डाउट नहीं होगा मन में। देखो अभी क्या हो रहा था कि मैंने ये बताया था आपको कि 1/100 किसी भी नंबर को अगर मान लो 100 से गुणा करते हैं तो उसे हम 100 से भाग भी करेंगे। मैंने देखा कि 1/100 और 100 को मैंने हटाया तो ऊपर मेरा साइन आ गया प्रतिशत का। अब यहाँ भी मैंने कहा आपसे कि 20%, तो मुझे ये पता लग गया कि 20% अगर मैं प्रतिशत का साइन यहाँ से हटा दूं मेरे प्यारे भाइयों तो ये कितना हो जाएगा। अब मुझे पता लग जाएगा कि 20%, अगर मैं बोलूं 100 का 20% तो कितना हो जाएगा, ये इससे काटा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5, 5 में से 1 हिस्सा। ठीक है, मैं आशा करता हूं यहां तक आपकी समझ में आएगा। अब हम देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि ये वैल्यूज क्यों आई हैं, इनका अर्थ क्या है और कैसे इनका मतलब है, क्यों है, ये सारी चीजें हम देखते हैं कि आपके मन में शायद हो सकता है ये सवाल आ रहा हो। तो हम देखते हैं कि इन वैल्यूज को कैसे निकाला गया है, क्यों आई है ये चीजें। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लिया 50%। मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि मैं प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से हटाऊंगा, नीचे 100 आएगा मेरे दोस्तों। शायद आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगर मैं इस साइन को हटाता हूं तो 1 0 से 1 0 कट गया, क्या हुआ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। शायद मैं आशा करता हूं कि अब आपकी समझ में आया होगा कि 1/2 मान कहां से आया। 50% के बराबर था 1/2, मैंने यहाँ मेंशन किया था 1/2। अब आपकी शायद समझ में आ गया होगा कि 1/2 कैसे आया। मैं अगर बात करूं 1/3 की, 33 सही 1/3%। आखिर ये क्यों आया, देखता हूं, फिर से मैं करता हूं इसको।
33 सही 1/3%। मैंने क्या किया, ये कितना हो जाएगा, मैं इस पर गुणा कर दूं, 3 3 और 99, 99 सही 1/3 आ रहा है हमारा, तो मुझे पता लगेगा कि 100/3 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ प्रतिशत का साइन था, ये साइन हटाऊंगा मैं, नीचे 100 आएगा गुणा में, ठीक है। आखिर क्या हो जाएगा, इस 0 से ये कट जाएगा तो 1/3। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, शायद, मुझे नहीं लगता कि अब डाउट होगा। मैंने कहा 1/4 को सर, 1/4 को 25% को दिखाइए, हम देखते हैं 25%। 25% की अगर मैं बात करूं तो मैंने देखा यहाँ पर 1/4 लिखा मैंने 25%। आखिर 25% 1/4 कैसे आया, मैंने देखा 25% की मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, तो 25% परसेंटेज हटाऊंगा मैं, यहाँ से क्या करूंगा, 100 को नीचे लाऊंगा। ये सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। 25 से कम 25, 25 चौका 100। आपकी समझ में आ गया होगा कि 1/4 कैसे आया। अब ऐसे ही ये सारी वैल्यूज हैं और ऐसे ही निकालेंगे हम, ऐसे ही सब बनती चली जाएंगी चीजें। कुछ नहीं है, आपके ही दिमाग का खेल है ये सब, कुछ नहीं है। आप इनको रटने की जरूरत नहीं है, किसी को याद मत करना, किसी को नहीं रटना है। आपके पास वैल्यू आती है 33 सही 1/3%, 1/3 आ गया इसका मान 25%। अगर किसी को नहीं आती है कि 25% का मान क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि 25%, ये तो आपको पता है कि परसेंटेज का साइन हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। हमें इसका मान निकालना है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 आ गई। क्या रटने की जरूरत थी, क्या याद करने की जरूरत थी? मुझे नहीं लगता कि याद करने की जरूरत है। अब हम, आपने कहा सर ये तो सब चीजें ठीक है कि आपने सिखा दिया, आखिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पे? तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है।